मेरा नाम डॉक्टर पूनम अग्रवाल ठाकुर है। मैं NIIFT मोहाली ते लुधियाना विखे एज ए प्रिंसीपल काम कर रही हाँ। अज असी सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं, साडे मास्टर डिग्री प्रोजैक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन है। इस वेले निफ्ट मोहाली दे विच 3 मास्टर लैवल के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक मास्टर ऑफ डिज़ाइन फैशन एंड टैक्सटाइल जिहदे विच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रैजुएशन है। एक MSc फैशन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट उहदे विच भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रैजुएशन विद सर्टन स्पैशल सब्जैक्ट्स लाइक कंप्यूटर्स ते इकनॉमिक्स है। तो उस तरह तीसरी मास्टर्स प्रोग्राम जिहड़ी असीं चला रहे हैं वो MSc गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी है। तो असीं अज सारे अमंगस द एमिनेंट एंड रिप्यूटेड एक्सटर्नल ज्यूरी मैंबर्स असीं बच्चों के कीते हुए रिसर्च प्रोजेक्ट नूं इवैल्यूएट करन लई इकट्ठे होए हैं। तो मैक्सिमम जो गल की जाए तो बच्चे कि मतलब स्टेट के अपने को ज़्यादा ने थे इंस्टीट्यूशन एज फार एज स्टेट इज़ कंसिडर्ड साढ़े कोल क्योंकि नैशनल लैवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंदा साढ़े कोल सारे हिंदुस्तान के बच्चे इत्थे आंदे है, पर पंजाब दे इस वाले बच्चे साढ़े कोल कंपैरेटिवली टू दी अदर स्टेट्स ज़्यादा ने। मैम जी फैशन की गल करिए आप कंपैरेटिवली होर कोर्स नालों इहदा स्कोप की है फ्यूचर दे विच? एज फार एज तुसीं स्कोप फैशन का पूछना चाहते हो, भावें फैशन होवे, भावें टैक्सटाइल होवे, भावें अपैरल होवे, निफ्ट के पास आउट मास्टर लैवल के बच्चे इंडस्ट्री ते एज वैल एज अकैडमिक्स दोनों फील्ड्स दे विच जांदे ने। जो इंडस्ट्री हैगी है असी प्राइम इंडस्ट्री दे नाल जुड़े हुए हैं। लुधियाना इंडस्ट्री जिन्होंं असी डायरैक्टली केटर कर रहे हैं। NCR इंडस्ट्री हो गया साडा, ओखला जड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव है। सो फार सो सूरत दे विच भी साढ़े निफ्ट के बच्चे बहुत अच्छे ओहदियां ते काम कर रहे हैं, तिरुपुर कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी साड़ियाँ बहुत वधिया डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो एज फार एज अकैडमिक्स इज़ कंसर्नड साडा सब तो वड्डा एडवांटेज मास्टर्स प्रोग्राम का इत्थे यह है कि अज तक UGC ने UGC नेट का पेपर साडे स्ट्रीम्स दे विच फाइनलाइज नहीं किया। इस करके साडे पढ़ाए हुए बच्चे इमीजिएटली भी टीचिंग पोस्ट पर जा सकते हैं एज एंड वैन कोई भी जॉब निकलती है। उहदे लई UGC नेट का पेपर मैंडेटरी नहीं है, वो साडा अपर हैंड है। तो मैम जो अज करवाया गया इवेंट है इसका कितना बच्चों के उत्ते असर पेगा इन फ्यूचर उन्होंने करियर कितना बेनीफिट उन्होंने करियर के रिकॉर्डिंग? एज फार एज अज का जो इवेंट है सारे बच्चे जो निफ्ट में दाखला लेंगे वो अपने फाइनल डिग्री प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मास्टर्स लैवल के 2 साल मेहनत की होंगी है, जड़ी टीचर की डांट खाई होंगी है, जोड़े इंडस्ट्री धक्के खाए होंगे है, तो जिस तरह उन्होंने मेहनत करके काम सीखा होंगे वो जो ज्यूरी को प्रेजेंट करते हैं उन्होंने लगता उन्होंने 2 साल की मेहनत सफल हो गई। तो एक बहुत वड्डी सैटिस्फैक्शन वाली गल तो बच्चों को मिलती ही है। तो वो विचों मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्योंकि वाइल दे आर स्टडिंग वो प्लेस हो जाते हैं, एक वक्री खुशी होंगी है। जोड़े नाल दे नाल होंदे रहंदे हैं दे स्टिल हैव बैटर स्कोप बिकॉज वो अपने पोर्टफोलियो दे नाल डेवलप करते हैं एंड जिस वेले ही इंडस्ट्री इंटरव्यूज़ ले जाते हैं दे आर एक्सैप्टेड वेरी ईजीली। हम पंजाब की गल करिए फिर दिल्ली फिर बॉम्बे फैशन के बहुत एडवांसमेंट आप उधर जाते हैं, क्या अज इत्थे दे बच्चे कंपीट कर सकते उत्थे बच्चों? जितों तक तुसीं कहंदे हो कि फैशन की एडवांसमेंट टूवर्ड्स मुंबई जाती है, मैं तुहाडे नाल डिफर करनी है। मैं बहुत साल पहले भी दैनिक भास्कर नाल मेरी एक इंटरव्यू सी तो मैं कहा सी वर्ल्ड पैरिस नूं अपनी फैशन की एक सिटी मानता है, तो मैनूं लगता है चंडीगढ़ एक इहो जी यूनियन टैरेटरी है जड़ी फैशन ਲਈ जानी जाती है। तो मोहाली इंस्टीट्यूट इन विसिनिटी होने करके एक ट्राई सिटी होने करके ट्राई सिटी एरिया दे विच आन करके बहुत ही फैशन कॉन्शियस तो फैशन इलैबोरेट सिटी है। तो साडे बच्चे किसी भी हाल दे विच किसी भी स्टेट ते किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चों तो घट नहीं है एंड बहुत ईजिली तो बहुत वधिया तौर पर कंपीट करते हैं। सो मच सो जो साडे कोल इंडस्ट्री आती है वो सानूं कहंदे ने प्रीमियर इंस्टीट्यूशनस के नाम लेंदे ने तो सानूं कहंदे ने कि मैम तुहाडे इत्थों दे बच्चे बहुत हंबल बहुत ग्राउंडेड तो सबजैक्ट नॉलेज विच बहुत बेहतर होंदे ने। तो मैं एज अ प्रिंसीपल बहुत प्राउड फील करनी है जो इस गल शेयर कर रही हूँ। मैं
ਤੇ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨया ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨया ਸੈਟਅਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ NIIFT ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ PMEGP ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਕੀਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨਾਲੋਂ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ? ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੈਰੈਂਟ, ਤੇ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ 100% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੀ ਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, we are more than satisfied and very happy and proud of them. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਰਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਨਫੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। मतलब मार मैं सकती नहीं, मैं कभी मारिया नहीं, पर कभी कभी ज़बान थोड़ी टफ हो जाती है, पर इन्हां दे लई। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और NIIFT के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर प्रोग्राम भी है, क्या कहना चाहोगे? I am registrar NIFT. My name is Ravinder Garg. I have done textile engineering, BTech in textile engineering from NIT Jalandhar. Then I also done MTech and I have also done MBA from IIM Vizag. NIFT Mohali is one of the prestigious institutes in the whole of the state. We have a very good track record of placements. We have almost 100% placements. It is one of the only colleges where the students who have done DSC get placed across various enterprises across the country. We have students who get placed in Noida, Gurgaon, Delhi, even in Jaipur, and even in big houses like Zara. So that is एडमिशन what. प्रोसेस क्या है इसका? अगर किसी ने एडमिशन वगैरह लेना हो तो क्या सिस्टम आपका, कैसे प्रोसेस क्या है उसका एडमिशन का? सर एडमिशन का प्रोसेस है कि अभी हमारा एक एग्ज़ाम होता है, कॉमन फैशन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कैफ्ट कहते हैं उसको। वो अभी उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी हमने कुछ बच्चों की ऑल ओवर इंडिया से हो? ऑल ओवर इंडिया। सर प्लेसमेंट्स की बात की, जैसे आपने ये तो इंडिया की बात की, इसकी अब्रॉड में भी प्लेसमेंट्स कुछ कंपनीज होती है जो अब्रॉड में यहाँ से बच्चे? हाँ जी, हमारी एक जॉर्डन कंट्री है, वहाँ की एक कंपनी है, यहाँ से हमारे वहाँ बच्चे जाते रहे हैं अब तक। हर साल एक दो प्लेसमेंट्स होती रहती हैं वहाँ पे। सर कंपैरेटिवली फैशन की बात की जाए तो हमने भी देखा है कि लड़कियाँ ज़्यादा लड़के कम हैं।
तो आपको क्या लगता है कि लड़कों को इस फील्ड में आने के लिए क्यों नहीं आते लड़के हमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के कम हैं लड़कियां ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस फैशन में ना बहुत फील्ड है आगे। जैसे फैशन का जो फील्ड है बहुत वाइड है। अगर आप सिर्फ फैब्रिक्स के एक पर्टिकुलर स्टिचिंग स्टाइल्स की बात करेंगे, मे बी वो मॉडलिंग की वजह से लड़कियां थोड़ा इसमें ज़्यादा आती हैं। अदरवाइज़ जो बैक वर्क होता है, जिसमें क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, निटिंग होती है, फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है, वो सारा कुछ मेजरली फैक्ट्रीज़ में होता है। तो वहाँ पे मेल फीमेल सब काम करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वीवर्स भी लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। पंजाब गवर्नमेंट नवी आई है और उसका सेटअप कैसे देखते हो? फैशन इंडस्ट्री में कितना स्कोप है या क्या मतलब सपोर्ट मिल रही है अपने आप? इंस्टीट्यूशन को कितनी हेल्प मिल रही है पंजाब गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट है इंस्टीट्यूशन को, और इस साल बजट भी मिला है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इंस्टीट्यूट ही पंजाब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का इंस्टीट्यूट नवी है। गवर्नमेंट से कितना आपको लगता है कि जैसे आपने इससे पहले भी आपने देखा होगा नवी गवर्नमेंट आई है आम आदमी पार्टी की, तो उसमें कितना लगता है आपको, कितना कि भगवंत मान जी कितना फैशन इंडस्ट्री कितना देख रहे हैं, कितनी तवज्जो दे रहे हैं फैशन इंडस्ट्री को बेसिकली? नहीं, वो ऐसे नहीं होता। जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं ना, एट टॉप लेवल, तो वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड नहीं होता, वो एज इंडस्ट्री को होल देखा जाता है। ठीक है, अब 2022 की पॉलिसी आई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसमें इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। आपने बजट की बात की है ना, तो बजट में कितना इंक्रीमेंट मिला आपको लास्ट अगर देखा जाए पिछले उसमें? मैं वैसे आपको जैसे स्टेट गवर्नमेंट का बताऊं इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का बजट मोर देन 30% इंक्रीज़ कर दिया है, न्यू गवर्नमेंट में हो गया है। इवन स्टेट गवर्नमेंट मोर देन 2000 करोड़ की तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है हर साल इंडस्ट्रीज को। तो पंजाब अपनी नियरेस्ट स्टेट से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तभी तो लुधियाना में आज इतनी इंडस्ट्री है, सपोर्ट की वजह से ही है ना वो। सर कंपैरिजन किया जाए यहाँ के कल्चर जो मोहाली का हो गया, लुधियाना कैंपस हो गया, कहीं और कैंपस हो गए, तो टीचिंग स्टाफ का कैसा रवैया रहता है? यहाँ का अच्छा है कि कहीं और का अच्छा है? वो बच्चों को अगर डिस्क्राइब करना हो तो किसको चूज़ करते हैं बच्चे आपके हिसाब से? इसमें क्या है, वो बच्चों पे डिपेंड करता है। जो बच्चे लुधियाना में रहना चाहते हैं, जो लोकल हैं, वो ज़्यादातर लुधियाना में रहना चाहते हैं। जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं वो तो इट इज़ ओके फॉर देम। टीचिंग आप कैसी, आपके स्टाफ बिल्कुल सारी तरफ सेम है, एक जैसे पढ़ाते हैं? टीचिंग स्टाफ हर जगह बहुत अच्छा है, बल्कि कुछ स्टाफ यहाँ से वहाँ भी पढ़ाने जाते हैं, जलंधर भी पढ़ाने जाते हैं, हमारे लुधियाना भी पढ़ाने जाते हैं। वो एज़ पर नीड होती है, जैसे हमने उनका शेड्यूल बनाया है उसकी तरफ से होता है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, प्लेसमेंट दोनों की तरफ से अच्छी जगह है। आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को या इंस्टीट्यूशन की तरफ से? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो पंजाब का यूथ है, जो बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, अब सारा अब्रॉड की की तरफ जा रहा है। अब आप सिचुएशन देख रहे हैं, कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, बिल्कुल बच्चे फ्री बैठे हैं, और आगे भी वो किस काम में आ रहे हैं, वो लेबर जॉब्स में आ रहे हैं। मतलब मेरा सुझाव है कि जो ट्राई सिटी है उसके स्टूडेंट्स को निफ्ट मोहाली में एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं, 2 बैचलर्स में हैं, 2 मास्टर्स में हैं। उनमें पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट तो इंश्योर्ड ही है, बल्कि प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप किसी भी चंडीगढ़ NCR पूरे ट्राई सिटी में जाएंगे, इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पे हैं। और आप ये देखिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 4 कोर्सेज चलाने के लिए, इतने में तो एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती हैं। पर मास्टर सिर्फ यहीं पे है पूरी जितने नहीं मास्टर्स हाँ यहीं पे है, जितने भी हमारे 3 कैंपसेस हैं। मतलब कंपैरिजन इसी से पता चलता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 4 कोर्सेज के लिए क्रिएट किया गया है। बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जो नियर अबाउट हैं, उनमें इतने में तो पूरी यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, उनके एक एक कमरे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आप देखिए हमारी जो लैब्स हैं, हाईटेक लैब्स हैं, सब में डिजिटल रूम्स बने हुए हैं, डिजिटल टीचिंग चलती है। ठीक है, तो इवन टीचर्स भी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो बच्चों को निफ्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है, पेरेंट्स को भी कम जानकारी है। तो कारण क्या है सर? कारण क्या मानते हो? कारण क्या है कि गवर्नमेंट है ना, जो वो उस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके अपने सिस्टम्स हैं, तो ये इशू है, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों को। स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप कोई भी देख लीजिए, अब पैक है। ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करता है। NIT जलंधर है, कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी होती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट की लिमिटेशंस होती हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़, MIT यूनिवर्सिटी आ गई है, तो उन्होंने भी ये कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, बट उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है।
सर जैसे तो आपको स्कूल्स के लिए हरजोत बैंस जी जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छे से। क्या कॉलेजेस के लिए भी कोई सरकार की तरफ से ऐसी मार्केटिंग का भी कुछ भी नहीं प्लान आया उसका भी अभी तक? स्कूल्स के लिए तो कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लो, कॉलेज के लिए भी नहीं कर वो रहे। मार्केटिंग नहीं ना कर रहे, वो सरकार की तो पॉलिसी marketing कर रहे है। हैं, वो कह रहे हैं लोगों को कि बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आप प्राइवेट से हट के सर सरकारी स्कूल में आओ। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे 180 सीट्स हैं, ठीक है। आप स्टेट गवर्नमेंट, वो तो फिर गवर्नमेंट लेवल पे तो बहुत ही बड़ा हो गया ना, वो तो पूरे स्टेट के लिए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह आप कह रहे हो कि आपको बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है और वो भी इस तरह के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए उन्होंने, तो अपने क्या इंस्टीट्यूशन को इसका फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा इसका? हाँ, इंस्टीट्यूशन पे फ़र्क पड़ता है, इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम उस तरीके से, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मार्केटिंग टीम हायर करते हैं अपनी, ठीक है, और उनके फिर डीलर्स होते हैं जो एडमिशन्स करवाते हैं। गवर्नमेंट ऐसा इन चीज़ों में नहीं जा सकती। तो पर फीस क्राइटेरिया का तो काफ़ी फर्क होता होगा। दोनों में फीस का तो फ़र्क नहीं, हमसे ज़्यादा फीस है प्राइवेट हाँ, कॉलेज काफ़ी फर्क में। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2-2 लाख फीस है 1 साल की। तो फिर भी सर क्यों उस तरफ जाते हैं इसको भी सिर्फ ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट करके एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, जितनी, माहौल हाँ, इस तरह का। माहौल इस तरह का क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे मार्केटिंग होती है, ठीक है। एजेंट उनके होते हैं उनका बजट ही करोड़ों में होता है मार्केटिंग का, ठीक है।